गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ज्ञान मंत्रा में मैं आपको क्लास 10th का वीडियो लेके आया हूं। ज्ञान मंत्रा में आपका स्वागत है। क्लास 10th का वीडियो चैप्टर वाइज मैं बनाऊंगा और चैप्टर में सबसे पहले जो चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है आपका बैंकिंग का चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? बैंकिंग का, क्लास 10th का। अभी मैं आपको 5 क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आपको पूरा चैप्टर डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है? तो जल्दी जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर का नाम है बैंकिंग। और बैंकिंग जो वर्ड आता है वो एक चैप्टर से आता है, उसका नाम है बैंक, ठीक है? एक वर्ड है बैंक। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं कि बैंकिंग क्या है, बैंक क्या है और कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, ठीक है? बैंक क्या होता है? बैंक एक प्लेस, क्या है? एक प्लेस है जहां पर हम क्या करते हैं, अपने मनी को डिपॉजिट करते हैं। किसके लिए? क्या रखें? सेफ रखने के लिए। याद रखिएगा, सेफ रखने के लिए बैंक में पैसा क्या होता है? जमा किया जाता है। और बैंक का जो प्रोसेस है वो है बैंकिंग। क्या है? बैंक का प्रोसेस है जी। बैंकिंग क्या है? उसका एक प्रोसेस है। क्या करते हैं, जब बैंक में हम जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अकाउंट ओपन करते हैं। क्या ओपन करते हैं? अकाउंट ओपन करते हैं। तो अकाउंट जब हम ओपन करते हैं तो हमें एक परमानेंट नंबर मिल जाता है, ठीक है? वो नंबर हमारी आइडेंटिटी होती है, हमारा नेम क्या है, हमारा एड्रेस क्या है, डेट डीओबी क्या है, ये सारी चीजें उसके अकाउंट नंबर पर डिपेंड करती है। और उसके लिए एक पासबुक इशू कर दिया था। जैसे स्कूल में आपको डायरी दी जाती है पेरेंट टीचर के लिए, वैसे यहाँ पर क्या दिया जाता है? पासबुक दिया जाता है। तो जो अकाउंट ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कितने टाइप का अकाउंट होगा और उस टाइप के अकाउंट में कौन सा टाइप आपको पढ़ना है। अकाउंट में जो पहला टाइप आता है वो आता है सेविंग बैंक अकाउंट। अकाउंट एसबी अकाउंट बोलते हैं उसको। तो सेविंग बैंक अकाउंट पहला अकाउंट आता है। दूसरा, तो सेविंग बैंक अकाउंट होता क्या है? अभी आप बैंक में जाएंगे तो सेविंग बैंक अकाउंट सबसे पहले खोलते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट में आपको मिनिमम पैसा देके अकाउंट ओपन कर लिया जाता है और इसमें कभी भी पैसा आप जमा कर सकते हैं, विड्रॉल फॉर्म भर के कभी पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा होता है करंट अकाउंट, ठीक है? दूसरा होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो ओपन करते हैं इसमें क्या होता है, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट है वैसे करंट अकाउंट थोड़ा मिनिमम चार्जेस ज्यादा लगते हैं और इसमें इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। डेली पैसा जमा कर सकते हैं इसमें, शाम को लोग पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है? ये करंट अकाउंट कहलाता है। ज्यादातर बिजनेस है या कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसके लिए करंट अकाउंट होता है। थर्ड है आपके पास फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? जहां पर पैसा फिक्स किया जाता है एक निश्चित टाइम के लिए, ठीक है? जैसे हमने कहा कि हमारे पास 10,000 है, मैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में 5 ईयर के लिए उसको डिपॉजिट कर दे रहा हूं। तो यहां पर टाइम भी फिक्स होगा और मनी भी फिक्स होगी। दिस इज कॉल्ड अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। और फोर्थ है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी। क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग मतलब बार बार, जहां पर मंथली बेस पे पैसा जमा होता है। हर मंथ एक छोटा सा अमाउंट, फिक्स अमाउंट जो हम जमा करते जाते हैं और फिक्स टाइम के बाद हम उसको क्या लेते हैं? निकाल लेते हैं। उसे बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट। जैसे सहारा में आपने सुना होगा कि लोग क्या करते थे, 100 रुपीज पर मंथ जमा करते थे, एक साल के बाद या 2 साल के बाद उस पैसे को निकाल लेते थे, ठीक है? तो ये 5 का मल्टीपल होता है जो पैसा जमा कर सकते हैं, ये आरडी अकाउंट कहलाता है। तो बच्चों हम लोगों को क्या पढ़ना है? इन चारों अकाउंट में पढ़ना है आरडी अकाउंट। आपका जो टॉपिक है बैंकिंग का वो है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो आरडी अकाउंट क्या होता है, कैसे उसको हम कैसे उसके क्वेश्चन को देखेंगे, क्या होता है आरडी अकाउंट, क्या चीजें हमको देनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें, वो सारी चीजें हम लोग रिकरिंग में देखते हैं, ठीक है? तो देखते हैं कि आरडी अकाउंट क्या है। तो बैंकिंग का जो मेन टॉपिक है जो आपको एग्जामिनेशन में पढ़ना है, उस अकाउंट के बारे में हम बताने जा रहा हूं। उस अकाउंट का नाम है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या आरडी अकाउंट बोलते हैं उसको। या कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कॉमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। इसे कॉमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट भी बोला जाता है। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या करते हैं, जो भी प्रिंसिपल वैल्यू जो हम जमा करते हैं वो मंथली बेस पर जमा करते हैं, ठीक है? हर मंथ पैसा जमा होता है, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो मंथली होता है, ठीक है? जो आपके पास ये है कि मंथली बेस पर आप पैसा जमा कर रहे हैं, कितने टाइम तक जमा करेंगे, तो टाइम को भी मंथ में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है? और उसके बाद उसमें कुछ टर्म होते हैं। जैसे पहला टर्म है सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड का मतलब होता है
कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया, जमा कितना किया। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारे पास मंथली जमा कर रहे थे और कितने मंथ तक जमा किया, P इंटू एन का फॉर्मूला। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि P इंटू एन का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सम इन्वेस्टेड में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपीज पर मंथ जमा कर रहे थे और आपने 2 ईयर तक जमा किया, तो कितना पैसा जमा किया। तो ईयर को भी मंथ में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 मंथ। तो सम इन्वेस्टेड कितना हो गया, सम इन्वेस्टेड हो गया 100 प्रिंसिपल वैल्यू और जितने मंथ तक जमा किया, तो आपने कितना जमा कर दिया, 2400। ये इसका हो गया सम इन्वेस्टेड। ठीक है, पहला टर्म समझ में आ गया। दूसरा, जब कहीं पैसा जमा करते हैं तो क्या मिलता है आपको, इंटरेस्ट मिलता है। तो वो इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट का फार्मूला जो यूज करते हैं वो होता है आपके पास P इंटू एन प्लस 1 अपॉन R इंटू 2 इंटू 12, यहाँ पर 2 इंटू 12 कर लीजिएगा, 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। फिर समझ लीजिए कि जो आपका इंटरेस्ट का फार्मूला होगा वो होगा P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। ठीक है, यहाँ पर P क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ मंथ, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये टर्म्स याद रखना है आपको बस। ये जो इंटरेस्ट लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट लिखा मिले तो ये मत समझिए कि सिंपल इंटरेस्ट नहीं, रिलेटिव में नहीं लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट ही लगता है। देखिए P R, ये T का फार्मूला, P R T अपॉन 100। देखिए यहाँ पर चूंकि मंथली बेस पर लेते हैं तो मंथली बेस पर अगर 1 2 3 4 5 को ऐड करें तो ये फार्मूला यूज करते हैं n प्लस 1 बाई 2, और 12 इसलिए दिया गया कि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो इस तरीके से PRT बाई 100 का भी फार्मूला बोला जाता है। तो मैंने दो टर्म आपको बता दिए अभी, सम इन्वेस्टेड क्या होगा, कितना पैसा जमा किया, और फिर इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो भी समझ में आ गया कि इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे आपके पास। अभी इसका क्वेश्चन बताता हूँ कैसे फाइंड किया जाएगा। 3 टर्म है इसमें। तीसरा टर्म है मैच्योरिटी वैल्यू, कि लास्ट में कितना अमाउंट मिलेगा। तो लास्ट में कितना अमाउंट मिलेगा, जितना मैंने इन्वेस्ट किया और प्लस इंटरेस्ट, इसे बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। अक्सर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, तो देखते हैं इसको। तो लास्ट टर्म जो है वो है आपका मैच्योरिटी वैल्यू का। तो मैच्योरिटी वैल्यू मतलब कितना पैसा मैच्योर हो गया, तो मैच्योरिटी वैल्यू हो गया सम इन्वेस्टेड, जितना पैसा हमने जमा किया और प्लस इंटरेस्ट। अब इस फार्मूले को लिख सकते हैं कि एमबी निकालने के लिए फार्मूला सम इन्वेस्टेड का हो गया P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। ये फार्मूला आपको यूज करना है। मैच्योरिटी वैल्यू अगर पूछ रहा है तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अलग निकाल लीजिए, इंटरेस्ट अलग निकाल लीजिए, बाद में ऐड कर लीजिए। तो मैं दोनों फार्मूला लिख देता हूं, पहला फार्मूला मैच्योरिटी वैल्यू का और दूसरा फार्मूला इंटरेस्ट का, जो आपको यूज करना है। इंटरेस्ट ये पार्ट है आपके पास, तो P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। तो ये दोनों फार्मूला आप रख लीजिएगा। अगर चाहे तो सम इन्वेस्टेड भी लिख देता हूं कि सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू P इंटू एन ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इस तरीके से आपके ये 3 फार्मूले यूज होंगे पूरे चैप्टर के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं और सिंपल क्वेश्चन को कैसे हम लगा सकते हैं। ओके, तो आरडी अकाउंट पे देखते हैं एग्जांपल, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, क्या टर्म लिखा जाएगा और कहां पर आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं इसके, एक सेक्शन ए कंपलसरी पार्ट में, एक सेक्शन बी में। तो समझ लीजिए एक्सरसाइज से आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं आपका पहला एग्जांपल।
मिस्टर सोनू हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। मिस्टर सोनू के पास एक आरडी अकाउंट है, तो ये वर्ड जरूर आना चाहिए, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आरडी है, कॉम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट भी लिख सकते हैं। एंड डिपॉजिट 750 रुपीज पर मंथ, मैंने बताया था मंथली जमा होता है इसमें, तो इतना रुपये जो पर मंथ जमा कर रहा है फॉर द 2 ईयर, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए जमा कर रहा है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% पर एनम है। कह रहे फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन लिखते समय जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सॉल्यूशन लिखते समय आपको पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या है, पहला तो वो 750 रुपीज क्या करता है, पर मंथ जमा करता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू 750 रुपीज। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ईयरली भी दे देते हैं, तो आपको मंथली कन्वर्ट करना है, प्रिंसिपल वैल्यू मंथली ही होनी चाहिए। दूसरा टाइम कितना दिया हुआ है, 2 ईयर का, तो इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे और n मान लेंगे, तो 2 into 12 कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 24 मंथ आ जाएगा। ठीक है, अब रेट कितना दिया है, 6% का, स्मॉल r इज इक्वल टू 6%। तो पहले गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं, फिर निकालना क्या है मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला, या एक ही फार्मूला याद कर लेंगे, आसान रहेगा, P into n plus P into n plus 1 upon 2 into 12 into r upon 100, ऐसे रख याद करें। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू दिया है 750 और कितने मंथ तक जमा किया, 24, तो ये सम इन्वेस्टेड हो गया इसका, प्लस इंटरेस्ट निकालने के लिए फिर से P 750 एंड 24 में एक ऐड करेंगे तो 25 अपॉन 2 into 12 into रेट आपको 6% का है अपॉन 100। आया समझ में कैसे बड़े सब्स्टिट्यूट कर दिया। पहला नंबर यहीं पर मिलेगा, 2 नंबर हो जाएंगे, पहला नंबर मिल जाएगा P into n का, अगर इसकी वैल्यू आपने निकाल दी मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। 750 में 24 मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 10 0 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 18,000। ये हो गया आपके पास 18,000 प्लस, अब इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट में स्लाइस कर लेते हैं। आपके पास 12 2 जा 24 और 24 आपका कैंसिल हो गया, 25 4 जा 100 और जो बचा उसको लिख लीजिए, इससे करेक्शन जो किया है वो पता चले कि आपने क्या करेक्शन किया है। 6/4 बच गया। अब यहाँ पर 2 से काट देंगे, 2 2 जा 2 3 जा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो आपके पास आ गया 18,000 प्लस 3 से मल्टीप्लाई, ऐड कर देते हैं इसको, तो आपके पास आ जाएगा 19,125, ये आपका रुपीस आ गया। हमेशा आंसर रुपीस में लिखेंगे तो ये मैच्योरिटी वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। लास्ट में लिख देंगे मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू 19,125। ठीक है, ये आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। आंसर डिस्प्ले करना है। आया समझ में कैसे लग रहा है, कैलकुलेशन आपको करनी है यहाँ पर। अब देखते हैं मार्किंग कैसे होगी इसकी। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है, या तो 3 में आएगा या तो 4 में आएगा। अगर 3 मार्क्स में मार्किंग है तो करेक्ट सब्स्टिट्यूशन इन अ फार्मूला में 1 मार्क्स मिलेगा। दूसरा, सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई करने पर आया है उसका मार्क्स, और या इंटरेस्ट जो आपने निकाला है, इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होना चाहिए, उसका 1 मार्क्स। लास्ट में आपके पास जो वैल्यू आई है उसका 1 मार्क्स। इस तरह से 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है आपके पास। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको कल कुछ क्वेश्चन और एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कुछ और क्वेश्चन कैसे लगाएंगे इसका। तो मेरा वीडियो आप इसको देखिएगा, समझिएगा। जो नई क्लास शुरू होने वाली है उसमें पहला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे आपका क्लास 10 का, वो होगा बैंकिंग का। ठीक है, ज्यादातर टीचर बैंकिंग पहले इसलिए पढ़ाते हैं कि थोड़ा आसान है और समझने में अच्छा रहता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक साइज का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप देखिए, अगर कोई क्वेरी है तो आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान मंत्रा। देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सबको बताइए कि आप ज्ञान मंत्रा के साथ हैं। थैंक यू।